नमस्ते, मेरा नाम है हिरणेश्वर मिश्रा और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मुझे पता है कि आप सब लोग उम्मीद के किरण में होंगे, अच्छे होंगे और जो भी कर रहे होंगे सही कर रहे होंगे। तो वीडियो के टाइटल पढ़कर आप लोगों को यूं बात तो समझ में आ गई होगी कि आज के इस वीडियो में ना, अगर आप कोरियन बंदे से बंदी से मतलब किसी भी कोरियन नागरिक से शादी करने की सोच रहे हो या फिर विचार कर रहे हो, फिर उसका प्लान बना रहे हो, तो उसके पहले आपको इस बात के बारे में, खास करके उसके बारे में आपको जरूर सावधानी जो बरतनी चाहिए उसके बारे में विशेष रूप से समझाने वाला हूं। तो आओ यार शुरू करते बिना किसी ब्लैक बक के। देखो, सबसे पहले ना, ये कुछ दिन पहले की बात है, एक्चुअली कुछ महीने पहले की बात है कि कोरिया के इंटरनेट पे ना एक शब्द बहुत ही ज्यादा वायरल चल रहा था। देखो, कोरिया की खास बात यह है कि सारे देश में ना एक ही भाषा बोली जाती है और पूरे देश में इंटरनेट का स्पीड बहुत तेज चलता है। इसलिए एक जगह पर, चाहे वो मर्दों की सोसाइटी हो, औरतों की सोसाइटी हो, चाहे वो सियोल हो, बुसान हो या फिर कोरिया की कोई दूसरी सिटी हो, वहां पे जब कोई शब्द यानी कि कोई एक वर्ड वायरल होता है ना, तो पूरे दक्षिण कोरिया में वो बात आग की तरह एक दिन के अंदर ही अंदर फैल जाता है। और सारे लोगों को, चाहे मेरी उम्र ज्यादा हो कम हो, चाहे मैं लड़का हूं लड़की हो, चाहे मैं औरत हूं मर्द हूं, यानी कि उनकी परवाह किए बिना ये सारे लोगों के बीच में एक शब्द मशहूर जाता है। तो वो शब्द एक्चुअली होता क्या है कि माइनस अकाउंट लोन। देखो, इसका मतलब आप लोगों को जाहिर सी बात है समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक एक करके समझा देता हूं। माइनस अकाउंट का मतलब यह होता है कि देखो, मुझे नहीं पता कि भारत के बैंक में भी, भारत के बैंक खाते सिस्टम में भी ऐसा सिस्टम है कि नहीं, लेकिन कोरिया के बैंक खाते में ना एक ऐसा सिस्टम है कि जो लोग लोन लेना चाहते हैं लेकिन उनकी क्रेडिट की वजह से बहुत बड़ी रकम का लोन नहीं ले सकते, लेकिन उनको लोन चाहिए होता है क्योंकि उनकी कमाई ज्यादा है नहीं। तो उसी लोगों के लिए, उन लोगों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने एक ऐसा अकाउंट यानी कि एक ऐसा सेविंग अकाउंट लॉन्च कर दिया जिसका मतलब होता है, जिसका नाम होता है माइनस अकाउंट। इसका मतलब यह होता है कि जैसे आप हमारे जैसे, हम जिसका इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल सेविंग अकाउंट के बारे में एक बार सोचकर देखो। उसमें अगर हम 1000 रुपए डालते हैं तो 1000 रुपए हमारे जमा हो जाते हैं, और फिर अगर ऐसा समझो कि मैंने 1000 रुपए एक बार में खर्च कर दिया तो उसमें बैलेंस कितना बचता है? जीरो बचता है। यानी कि उसमें पैसे जो रहते हैं और उसमें अगर हम खर्च भी कर देते हैं ना, तो उसका मिनिमम अमाउंट हमेशा जीरो ही रहेगा, माइनस तक नहीं जाएगा। लेकिन जैसे इस अकाउंट के नाम माइनस अकाउंट से समझ गए होगा कि जब वो लोन का अकाउंट बनता है ना, तो उसका बैलेंस माइनस से शुरू हो जाता है। यानी कि आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं, अगर एक माइनस अकाउंट का बैलेंस -5 लाख है, तो इसका मतलब यह है कि उस बंदे ने उस अकाउंट को खोलने के साथ साथ 5 लाख रुपए का लोन उसी बैंक से ले लिया। यानी कि वो अपने उस बैंक अकाउंट से एक सेविंग की तरह 5 लाख को अपनी मर्जी से निकाल सकता है, और 5 लाख उसकी लिमिट होती है। जाहिर सी बात है कि 5 लाख से बढ़कर, 5 लाख से ज्यादा वो उसमें ना खर्च कर सकता है और ना कैश विड्रॉ कर सकता है। लेकिन नॉर्मल सेविंग अकाउंट और माइनस सेविंग अकाउंट का अंतर यह है कि नॉर्मल सेविंग अकाउंट में आप अपना सारा पैसा खर्च करके उसका बैलेंस जीरो भी बन जाए तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस बैलेंस अकाउंट का मतलब यह होता है कि वो 5 लाख रुपए, यानी कि वो -5 लाख रुपए आपका पैसा नहीं है, आपका बैंक का पैसा है। यानी कि वो पैसा है जिसको आपने बैंक से उधार ले लिया। इसका मतलब यह है कि 2 साल में, 3 साल में या कभी ना कभी आपको वो माइनस पैसा यानी कि वो 5 लाख बैंक को वापस देना पड़ेगा, जो कि एक प्रकार का लोन है। तो आप लोगों को यहां तक सुनने के पश्चात मन में ये सोच जरूर आ रही होगी कि आखिरकार इस बात का आज के टाइटल से संबंध क्या है। भाई संबंध है, बिल्कुल संबंध है। आजकल कोरिया में तलाक के केसेस ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन बताइए तलाक के मामले क्या है? मारपीट, हाँ वो भी है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा मामला, उससे ज्यादा बड़ा वजह यह सामने आ रहा है कि मेरे जीवन साथी ने, चाहे पत्नी हो पति हो, यानी कि मेरे जीवन साथी ने मेरे से शादी करने से पहले अपने बैंक में एक माइनस बैंक अकाउंट बना के रखा था, जो कि लोन है, यानी कि उसको एक ना एक दिन चुकाना पड़ेगा। और जब दोनों की शादी हो गई तो शादी का मतलब क्या होता है? कानूनी तौर पर शादी का मतलब यह होता है कि पति पत्नी यानी मर्द और औरत के जो संपत्ति का अधिकार है ना, वो कहीं हद तक एक हो गया है। इसका मतलब यह हो गया है कि अगर मेरी शादी से पहले, यानी कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसके पास माइनस अकाउंट है और फिर उस लड़की ने मेरे से शादी कर ली, तो उसका तात्पर्य यह बनता है कि कहीं ना कहीं मुझे भी ना उसी लोन की भरपाई करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही ज्यादा बकवास बात है। मेरे को उसका कोई रीजन, कोई लॉजिक तो समझ में नहीं आता। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि कोरिया के जो कोर्ट होते हैं ना, वो औरतों के पक्ष में ना फैसला सुनाते हैं। इसलिए एक बार तो ऐसा मामला सामने आ गया कि पत्नी ने ना शादी से पहले अपने पति को यह बात छुपाई थी, उसने बैंक से ना
माइनस अकाउंट से लोन ले रखे हैं, और जाहिर सी बात है कि वो उन दोनों एक हो गए, शादी हो गई, और शादी होने के बाद पति को पता चलता है कि उसके पत्नी के नाम पे ना उन्होंने बहुत ही ज्यादा कर्ज बैंक से उधार ले रखा था। तो जाहिर सी बात है कि पति तलाक का दावा करता है, लेकिन तत्पश्चात जब कोर्ट में जाके ये मामले की पेशकश होती है तो कोर्ट ने ऐसा फैसला सुना है कि हाँ ठीक है, दोनों की तलाक हो जाएगी, लेकिन ये भी यानी कि लोन भी ना कोरिया में एक तरह से संपत्ति के रूप में देखा जाता है। तो लेकिन पति को भी जैसे एक टाइम तक पत्नी के साथ रहना पड़ा, इसलिए पति को भी उसके यानी कि पत्नी के लोन के कुछ हिस्से की भरपाई करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही पागल जैसी सुनाई है, लेकिन यही सच्चाई है। इसलिए आजकल क्या होता है ना कि कोरिया के हर इंटरनेट कम्युनिटी में ये बातें जरूर से फैल रही है कि अगर तुम किसी से शादी कर रहे हो ना तो उससे पहले यानी कि किसी और चीज की जांच मत करो, लेकिन अपने जीवन साथी होने वाले बंदे की लोन का हिस्ट्री चेक करो। क्योंकि कोरिया में बेसिकली होता क्या है ना कि लोन एक बहुत बड़ा सामाजिक मामला है। लोन की वजह से लोग एक दूसरे का खून भी कर देते हैं, और लोन की वजह से बहुत ही ज्यादा संगीन अपराध भी हो जाती है, जिसके बारे में मैं यहां पे बता भी नहीं सकता। उसकी वजह से मेरे यूट्यूब वीडियो पर ना $1 भी आ सकता है। लेकिन होता क्या है कि यहां पे जब लड़का और लड़की यानी कि पति और पत्नी एक हो जाते हैं, और फिर जाकर लोगों को पता चलता है कि मेरे जीवन साथी के पास तो लोन है, तो ससुरे के जब यहां पे दिक्कत आ जाती है। क्योंकि बात वो ऐसी होती है ना कि जब कोई परिवार बन जाता है ना, परिवार बन जाता है तो जाहिर सी बात है कि खर्चा भी ज्यादा हो जाता है, और ज्यादा खर्च होने के लिए, ज्यादा खर्च को उठाने के लिए उनको या तो दो लोगों को काम करना पड़ेगा, क्योंकि कोरिया की महंगाई ज्यादा है। लेकिन तब अगर किसी को पता चले, या पति को पता चले या पत्नी को पता चले कि उसके सर पे पहले से ही लोन है, शादी के पहले से जिसके बारे में उसने उसको बताया है नहीं, तो उसका माथा घूम जाता है, और ये ना बाद में जाकर बहुत ही सारे यानी कि मैक्सिमम तलाक के वजह, मैक्सिमम तलाक के कारण बन जाते हैं। और फिर अदालत जाकर भी ना ये मामला काफी सालों तक चलता है, मतलब काफी सालों तक नहीं भी चले, लेकिन फिर भी इस बात की तो पक्की गारंटी दे सकता हूं कि 1 महीने तक ये मामला तो चलता ही रहेगा। यानी कि उस महीने तक आपको वकील का पैसा खर्च करना है, और फिर आपको पता है ना कि कानून की प्रक्रिया से गुजरने से कौन प्यार करता है भाई, कोई भी प्यार नहीं करता। और उसके हिसाब से पति को या फिर पत्नी को इस बात की साबित खुद करनी पड़ेगी कि उस लोन में मेरा कोई हाथ नहीं है। यानी कि ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि इस बात को ना साबित करने के लिए भी उनके माथा के पसीने लाल लाल हो जाते हैं, उनके माथा से पसीना निकल जाने लगते हैं, और कई लोगों के तो नौकरी भी छूट जाती है, क्योंकि उनको ना कोर्ट का कचहरी का चक्कर काटना पड़ता है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि जिनके भी ना कोरियन लोगों से शादी करने का इरादा है या कोई प्लान है, देखो सबसे पहले किसी चीज की जांच कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसकी कमाई की जांच तो बाद में कर लेना, वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कमाई तो वो अपना जीवन साथी कुछ भी करके कोरिया में कर सकता है। लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बात के आपको जरूर से जांच करनी चाहिए कि मेरे होने वाले जीवन साथी के पहले से कोई लोन तो नहीं है, उसने क्या किसी बैंक से या फिर किसी कैपिटल कंपनी से या फिर किसी के साहूकार से ज्यादा लोन तो नहीं ले रखा है। और फिर इस बात की जरूर से जांच कर लेनी चाहिए कि क्या इसने अपने बैंक में कोई माइनस अकाउंट नाम की चीज तो नहीं खुलवा रखी। क्योंकि अगर शादी से पहले यह बात पता नहीं चली ना, तो शादी के बाद आपके जिंदगी के नरक में तब्दील होने का चांस मुझे लगता है कि 90% से भी ज्यादा है। आजकल खबर में ना कोरिया के हर सुर्खियों में यह बात छा रही है, और फिर सारे लोग इसके खिलाफ अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि शादी से पहले जिससे हमारा कोई संबंध ही नहीं था, उसने तो लोन बनाया, और लेकिन शादी के बाद आखिरकार उस लोन में दोनों का हाथ कैसे आ गया, ये बात मेरे सहित सारे लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कोर्ट का फैसले का क्या है, फैसला सुना दिया तो हमें या तो उससे सावधान रहना पड़ेगा, या तो हमें उससे आगे की जांच करनी पड़ेगी। इसलिए मैं फिर से कहता हूं कि अगर कोरिया से शादी करने का इरादा बना रहे हो ना, तो आगे इस बात की जांच जरूर कर लेना कि उसने कोई बैंक से कोई लोन तो नहीं ले रखा, या फिर अपने नाम पर कोई माइनस अकाउंट तो नहीं बना रखा है। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक नई जानकारी मिल गई होगी। मैं वापस आऊंगा मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है, सीखे को सबक सबको। जय भारत, जय साउथ कोरिया।